Hello students, today we will discuss about the lens formula and in this video we will discuss about the magnification by spherical lens also. ठीक है, so lens formula क्या होता है? As we have learned about the mirror formula, same as lens formula is 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u. This is the lens formula. Lens formula is the relation between focal length, image distance and object distance of the ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. ओके, सो अगर आप f की बात करोगे तो f क्या होगा? f इज द फोकल लेंथ, v इज द इमेज डिस्टेंस एंड u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. u is the object distance. In mirror formula, f 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u. But in lens formula there is one difference, that 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u. ठीक है, समझ में आया? तो होता क्या है लेंस फॉर्मूला? लेंस फॉर्मूला इज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. ठीक है, दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर ऑल द सिचुएशंस. ठीक है, मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी पोजीशन पे आप प्लेस करेंगे. ठीक है, उन सारी सिचुएशंस पे, उन सारी कंडीशन पे दिस फॉर्मूला इज वैलिड. मीन्स वी कैन फाइंड आउट वेदर वी वांट टू फाइंड आउट द इमेज डिस्टेंस or the object distance or the focal length, whatever we want, we can find out by using this lens formula. So this lens formula is valid for all situations of spherical lens. Spherical lens की सारे situations के लिए ये जो आपका lens formula है वो valid होगा. ठीक है, क्लास 10th में इसकी प्रूविंग नहीं है, ऑल्दो इसकी प्रूविंग भी होती है, बट आपकी क्लास 10th के सिलेबस में इसकी प्रूविंग नहीं है. ठीक है, इसकी प्रूविंग मे बी 11th-12th में होगी. ठीक है, सो उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे. फॉर नाउ, फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स यू हैव टू लर्न दैट 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u. ओके, क्लियर? नाउ वी विल लर्न अबाउट द मैग्निफिकेशन. ठीक है, अब हम लोग मैग्निफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे. मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस. मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, जैसे अगर हमने जो भी ऑब्जेक्ट आपने लिया है उसकी जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, वो जो इमेज फॉर्म हो रही है वो मैग्नीफाइड है. ठीक है, इट इज़ स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, इट इज़ लार्जर देन द ऑब्जेक्ट. तो जो भी इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, सॉरी इमेज जो भी बन रही है ऑब्जेक्ट, उसकी जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट से कितने टाइम्स ज़्यादा है या कम है, ये हम जानने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? मैग्निफिकेशन. सो इट इज़ सिंपली द रेशियो. Magnification is the ratio of height of the image. जो इमेज बनी उसकी height of the image to the height of the object, to the height of the object. ठीक है, so this is magnification is a ratio of height of the image to the height of the object. We can write it as magnification. This formula is used for finding the height of the image. Magnification is equal to height of image upon height of object. क्या होगा? height of object. Suppose we have taken the height of image as hi. आप either h1 ले लो या hi ले लो. hi be the height of image. हमने hi क्या मान लिया? height of image. मैं जनरली height of image को मैं hi से डिनोट करती हूँ बिकॉज हम कंफ्यूज ना हो, क्योंकि अगर हम h1 h2 लेते हैं तो मे बी कभी कंफ्यूजन हो सकती है. बट i for image, so it is clear that hi is the height of the image. And ho means height of object. ठीक है, HO क्या हो जाएगा आपका? इट इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. अगर हमने कंसीडर किया HI को हाइट ऑफ इमेज, HO को हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो हमारा जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होगा इट इज HI अपॉन HO एंड मैग्निफिकेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m. मैग्निफिकेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m. ठीक है, क्लियर? मैग्निफिकेशन का ये फॉर्मूला इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फाइंडिंग द हाइट ऑफ द इमेज की हाइट फाइंड करने के लिए या मैग्निफिकेशन निकालने के लिए कि जो भी आपकी इमेज है वो कितने टाइम्स मैग्नीफाइड है, इसको फाइंड आउट करने के लिए भी हम लोग मैग्निफिकेशन का यूज़ करते हैं. एंड दिस m is also related to
equal to v by u. Means this magnification is also related to image distance and object distance. So magnification is equal to v by u. ठीक है, ये जो आपका मैग्निफिकेशन है वो किस एक फॉर्मूला इसका और होता है, वो क्या होता है, इट इज द रेशियो m is equal to v by u. सपोज इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन माना and this one is the second equation. m is also related to image distance to the object distance. दोनों इक्वेशन को आप अगर इक्वेट करोगे you will get v by u is equal to hi upon ho. v by u is equal to hi upon ho. ठीक है, दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है. मैक्सिमम क्वेश्चन जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं दैट आर बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला v by u is equal to hi by ho. ठीक है, क्यों? बिकॉज आपको इमेज डिस्टेंस गिवन हो सकती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन हो, ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन एंड देन दे विल आस्क यू फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज, या फिर कुछ भी इन 4 में से कोई भी 3 वैल्यूज गिवन हो एंड फोर्थ वन आपको फाइंड आउट करना हो सकता है. ठीक है, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, और मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स इसी पे बेस्ड आता है. v by u is equal to hi by ho. ठीक है, क्लियर? वन मोर थिंग, एक चीज आपको याद रखनी है कि अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आती है, कैसी आती है? अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आती है देन जो इमेज होगी वो वर्चुअल और इरेक्ट होगी. नोट पॉइंट में नोट कर लीजिए. इफ मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव, क्या है? अगर मैग्निफिकेशन आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है, देन जो आपकी इमेज होगी then the image is virtual and erect. virtual होगी तो erect तो होना ही है, virtual and erect. ठीक है, ये कंडीशन है, ये शॉर्ट में याद रखने के लिए कि अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है दैट मीन्स जो आपकी इमेज बन रही है बाय दैट स्फेरिकल लेंस इज वर्चुअल और इरेक्ट. इमेज क्या होगी? वर्चुअल और इरेक्ट. दिस इज द फर्स्ट नोट पॉइंट. सेकेंड नोट पॉइंट नोट करो. इफ द मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, ठीक है, इफ द मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव, if the magnification is negative then the image is real. Then the image is real and inverted. Real image कैसी होती है? Inverted. Real and inverted. ठीक है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है. मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा फिर इमेज वर्चुअल होगी, मैग्निफिकेशन नेगेटिव आएगा फिर इमेज आपकी कैसी होगी? रियल. ठीक है, इमेज कैसी होगी? रियल. ठीक है, अब आपको पता होगा कि जब भी हम लोग लेंस फॉर्मूला यूज करें या मिरर फॉर्मूला यूज करें तो कुछ साइन कन्वेंशन यूज होता है. ठीक है, अगर आप यहाँ पे भी मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करोगे तो साइन कन्वेंशन यूज होगा. सो लेंस के लिए जो भी साइन कन्वेंशन है दैट आर सिमिलर टू दी साइन कन्वेंशन ऑफ मिरर. ठीक है, जो भी साइन कन्वेंशन आपने मिरर में पढ़ा था सेम साइन कन्वेंशन लेंस में भी फॉलो होता है. ठीक है, सेम का साइन कन्वेंशन कहाँ पे फॉलो होगा? लेंस में. जैसे हमने मिरर में क्या पढ़ा था कि ऑल द डिस्टेंसेस पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस के साइड से एक मिनट, चलो उसको भी शॉर्ट में हम समझा देते हैं, उसको भी शॉर्ट में समझ लो. वैसे आपने साइन कन्वेंशन, अगर लेंस का साइन कन्वेंशन अगर आपने पढ़ा, मिरर का साइन कन्वेंशन अगर आपने पढ़ा होगा तो आप सेम लेंस साइन कन्वेंशन यहाँ भी यूज कर सकते हो. फिर भी एक शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ. ठीक है, देखिए अगर इसमें क्या बता रहा है कि इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो डिस्टेंस मेजर की जाती है इट इज ऑलवेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर. ठीक है, हम लोग मिरर में जो डिस्टेंस मेजर करते थे वो पोल से करते थे. लेंस के केस में जो डिस्टेंस मेजर होगी वो ऑप्टिकल सेंटर से होगी. ठीक है, फर्स्ट कंडीशन थोड़ा सा चेंज था. सेकंड कंडीशन हमने जो पढ़ा था सेम कि प्रिंसिपल एक्सिस के अबव एंड बिलो. ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के अबव अगर कोई चीज है तो वो पॉजिटिव होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो है तो नेगेटिव होगी. मींस द परपेंडिकुलर डिस्टेंस above the principal axis will be taken as positive and the perpendicular distance below the principal axis will be taken as negative. ठीक है, क्या बोला मैंने? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जितनी भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी
पॉजिटिव लेंगे और प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो में जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो सब क्या लेंगे, निगेटिव। ठीक है, एंड जितनी भी रेज, ठीक है, जो भी रेज आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, जिस डायरेक्शन में आपकी इंसिडेंट रे जा रही है, जिस डायरेक्शन में आपकी इंसिडेंट रे जा रही है, उस पॉइंट को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। क्या लेते हैं, पॉजिटिव। मींस अभी आप सपोज मैंने इंसिडेंट रे ऐसे डाला तो ये वाले पॉइंट्स, इस साइड के सारे पॉइंट्स पॉजिटिव होंगे और जिस डायरेक्शन से रे आ रही है वो पॉइंट नेगेटिव होगा। ठीक है, मींस द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे जिस डायरेक्शन में जा रही है वो सारे पॉइंट्स पॉजिटिव होते हैं और जिसके अपोजिट सारे पॉइंट्स क्या होते हैं, नेगेटिव। सपोज इस कंडीशन में रे आपकी लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है तो राइट के सारे पॉइंट्स पॉजिटिव होंगे फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर एंड लेफ्ट के सारे पॉइंट्स नेगेटिव होंगे। ठीक है, यही चीज़ हम लोगों ने पहले भी पढ़ी थी। मिरर के साइन कन्वेंशन में सेम चीज़ हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। अगर आपने यहाँ पे मैंने शॉर्ट में बताया, अगर आपको सही से साइन कन्वेंशन नहीं याद है, देखना होगा तो मिरर का जो भी साइन कन्वेंशन है जो मैंने वीडियो बनाया था वो आप फिर से देख लेना। ठीक है, तो आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, वेयर f इज द फोकल लेंथ, v इज द इमेज डिस्टेंस एंड u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। देन वी लर्न अबाउट द मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन is the ratio of height of the image to the height of the object and it is also related to v by u, that is image distance to the object distance. And one more formula we get, that v by u is equal to hi upon ho. ठीक है, एक चीज और, मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव होगा तो इमेज वर्चुअल इरेक्ट होगी, मैग्निफिकेशन अगर निगेटिव होगा तो इमेज रियल और इन्वर्टेड होगी। साइन कन्वेंशन for the lens is similar to the sign convention for the mirror. So see that video again. ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स, सो दिस इज द समरी। ये मैंने समराइज कर दिया आपको जो भी हम लोगों ने इस वीडियो में पढ़ा था। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।